तो नाउ हमें क्या करना है, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढ रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या है, ये जीरो है, ये अगर जीरो है, क्या इसको डी फॉर्म लिख सकते हैं? आई होप आपको अब इतना अंडरस्टैंड हो गया। डी फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डी क्यू तो माइनस टू डी स्क्वायर तो प्लस फोर डी, ये माइनस एट, और ऑपरेट किस पे कर देते हैं, वाई इक्वल टू जीरो, ये करते हैं। यहाँ डी आपका क्या है, डी बाई डी एक्स, डी टू क्या था आपके पास अभी तक, डी टू बाई डी एक्स टू। नाउ यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया है, डी क्यूब हो गया है, तो डी क्यूब को हम लोग क्या लिख रहे हैं, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। बस पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख ले, डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो। अब अगर जैसे ही हम वाई इक्वल टू अगेन ई की पावर एम एक्स का सोल्यूशन मानेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम क्यूब में, डी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम स्क्वायर में, एंड फोर डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर एम में, एंड कॉन्स्टेंट एज इट इज माइनस एट रहेगा। तो अगर इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इसका एम एक्स इज ए सोल्यूशन। तो एम एक्स इसका सोल्यूशन जैसे ही मानेंगे, तो अगेन क्या हो जाएगा आपके पास, ये एम क्यूब माइनस टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम माइनस एट और ई की पावर एम एक्स इक्वल टू जीरो, यही होगा। ये हम लोग देख भी चुके हैं कैसे होता है। क्या करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू ई की पावर एम एक्स। इसका डी टू वाई बाई डी एक्स टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और डी क्यू वाई बाई डी एक्स टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम क्यूब ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स हमने क्या माना, वाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, m इंटू ई की पावर एम एक्स। इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। यही इसका अगर तीन बार डिफ्रेंशिएशन कर लें तो क्या हो जाएगा, एम क्यूब ई की पावर एम एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस डी क्यू बाई डी एस क्यू को हम लोग वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें, डी बाई डी एस की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ओवरऑल देखिए क्या हो जाएगा, क्या ई की पावर एम एक्स सब में है कि y इक्वल टू एम एक्स, इसके भी सोल्यूशन है, तो ई की पावर एम एक्स कॉमन हो गया। डी क्यू बाई डी एस टू को क्या लिखा करते हैं, एम क्यूब, तो ये डी क्यूब क्या हो जाता है, एम क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, डी स्क्वायर एम स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, डी एम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज हमारे पास रहेंगे। तो यही क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। दिस मीन्स हम क्या कर ले, इसका रूट्स ढूंढ ले, यही फिर हम क्या कर लें, उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आई इन बैकग्राउंड नॉलेज आपको समझ में आ गया कि किस तरह से क्यों इसका सॉल्यूशन इसी टाइप से होता है, और क्यों डी को ही एम पुट करते हैं हम लोग, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, या हायर ऑर्डर हो। तो यहाँ थर्ड ऑर्डर में हम लोग क्या कर लिए, ई की पावर में जैसे सॉल्यूशन मानते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, तो ये तो जीरो नहीं होगा, तो जीरो क्या होगा, ये जीरो होगा, क्योंकि ये तो हमने सॉल्यूशन ही माना था, तो सॉल्यूशन जीरो हो नहीं सकता है। तो जीरो क्या होगा, एम क्यू माइनस टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, तीन रूट्स होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो m इक्वल टू वन उसमें पुट करके देख लेते हैं वो सॉल्यूशन है या नहीं, m इक्वल टू माइनस वन पुट करके देख लेते हैं वो सॉल्यूशन है या नहीं, या फिर अगर वो दोनों सॉल्यूशन नहीं होता फिर हम m इक्वल टू टू m इक्वल टू माइनस टू पुट करके देखते हैं कि वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर जो सॉल्यूशन आ जाता है फिर उससे क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए एम क्यू माइनस टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम माइनस एट है, क्या एम इक्वल टू टू इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एम इक्वल टू टू इसका क्या है, सोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि एम इक्वल टू टू रखेंगे या क्या हो जाएगा एट, एम इक्वल टू टू ये क्या हो जाएगा टू टू फोर टू एट, यहाँ एम इक्वल टू टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा एट माइनस एट, जो कट के क्या हो जाएगा जीरो। तो दैट मीन्स गारंटी है कि एम इक्वल टू टू इसका क्या है, एक सॉल्यूशन क्या है, एम इक्वल टू, एम इक्वल टू टू एक सॉल्यूशन है। तो या तो हम क्या कर दें, हर जगह से क्या कर ले, एम माइनस टू कॉमन ले लें, जो फैक्टर करने का तरीका है। एम माइनस टू जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में बन जाएगा, फिर उसका हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये क्लियर है, एम इक्वल टू इसका सोल्यूशन है, एम इक्वल टू सोल्यूशन है, तो इसमें हम क्या कर लें, हर जगह एम माइनस टू फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए एम स्क्वायर कॉमन ले लें, एम स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, इसमें से क्या आएगा, एम माइनस टू आएगा। यहाँ पे क्या एम माइनस टू बनाने के लिए क्या कर ले, फोर कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा एम माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। आइडिया आपको समझ में आएगा, क्योंकि m इक्वल टू टू ही सॉल्यूशन था, इसलिए हम एज इट इज ऐसा ही किए, क्योंकि m माइनस टू का एज ए फैक्टर बनाने की कोशिश की। अब यहाँ m माइनस टू दोनों में कॉमन है, यहाँ भी m माइनस टू है और यहाँ भी m माइनस टू है, तो m माइनस टू दोनों से कॉमन ले लें। अब क्या बचा आपके पास, एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यही बचा एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ गए, एक तो m माइनस टू इक्वल टू जीरो,
दैट मीन्स m इक्वल्स टू 2 एक सोल्यूशन है जो पहले भी देख चुके थे। और एक क्या आया, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप ये भी देख सकते हैं यहाँ प्लस 4 है तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लस 2i और माइनस 2i ब्रेक में कर सकते हैं, तो इसको m प्लस 2i और m माइनस 2i में ब्रेक कर लीजिए। ये आपको ये नहीं समझ में आ रहा है जिस तरह से हम 2i क्यों कर लेते हैं, जब भी पॉजिटिव साइन होता है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 और माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2i का होल ऑफ स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या होगा, एक प्लस 2i हो गया, एक माइनस 2i हो गया। अगर आप इसमें भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसको सीधाचार्य लगा सकते हैं, तो क्या हो सकता है, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें सीधाचार्य लगाने के लिए m इक्वल्स टू वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी तो 0 है, क्योंकि m के फंक्शन ही नहीं है, हम किससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में सॉल्यूशन क्या होता है, या जो x की वैल्यू वो क्या होती है, वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या, m का कोफिशिएंट कोई है नहीं, वो 0, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अगेन 0, बी स्क्वायर क्या है 0, 0 माइनस 4ac, a 1 है और 4 क्या है 4, 16 हो गया, अपॉन क्या हो गया 2a, 2 इंटू 1 हो गया, सिंपल। तो यहाँ क्या हो गया 0 0, तो 0 प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 16i, इसको अंडर रूट मीन्स आई को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस 1 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4i अपॉन क्या हो गया 2, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया प्लस माइनस 2i। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, एक प्लस 2i हो गया, एक क्या हो गया माइनस 2i आ गया। तो आप इससे भी जो है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, किससे, श्रीधराचार्य मेथड से। तो सॉल्यूशन हम लोग किसी हिसाब से भी ढूंढ सकते थे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसको क्यूबिक को हम लोग पहले -2 फैक्टर में किया और सिंपली m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो इसको श्रीधराचार्य मेथड से m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i आ गया। या यहाँ पे भी इक्वेशन हम लोग m प्लस 2i m माइनस 2i इक्वल्स टू 0 किए, तो m इक्वल्स टू एक बार 2i और m इक्वल्स टू माइनस 2i, तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i। अब क्योंकि थोड़ा सा केस अलग है, क्योंकि अभी तक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे, या तो रियल रूट्स होता था या इमेजिनरी रूट्स होता था। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, एक रियल रूट्स है, इसका क्या है, आप रूट्स फाइंड आउट कीजिए, क्या है, वन रियल रूट, एक रियल रूट है और सेकंड वन इमेजिनरी रूट। तो वन रियल रूट है, वन इमेजिनरी रूट्स, दैट मीन्स ये प्लस माइनस में है, तो ये दैट मीन्स दो इमेजिनरी रूट्स हैं, क्लियर है, एक 2i है एक माइनस 2i, लिख रहे हैं इमेजिनरी रूट से, तो इसका रियल रूट भी है और इमेजिनरी रूट भी। रियल रूट के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं, फॉर रियल रूट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग क्या पुट करते हैं, c1 e की पावर m1x, जो कि हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, c1 e की पावर 2x, यही हो जाएगा, m की वैल्यू 2 है। और फॉर इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी रूट्स मान लेते हैं क्या है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, क्योंकि अगर एक प्लस आई बीटा है तो एक दूसरा माइनस आई बीटा, ये दोनों हमेशा एक साथ ही होते हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो दूसरा उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, तो दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका कॉन्जुगेट, तो अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा रूट क्या होता है, अल्फा माइनस आई बीटा होता है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते थे, c1 e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b sin बीटा एक्स, यही लिखते थे। तो यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास जो है रूट्स क्या है, प्लस माइनस 2i है, तो हमारे पास क्या है 0 प्लस माइनस 2i, यही तो हुआ, रियल पार्ट 0 हो गया हमारे पास, यानी अल्फा की जगह 0 हो गया, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया इसके लिए, e की पावर 0x, e की पावर 0x, बीटा की जगह क्या हो गया 2, a cos 2x प्लस b sin 2x, और e की पावर 0 दैट मीन्स 1, तो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, a cos 2x प्लस b sin 2x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका आया था, इमेजिनरी रूट्स का, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका आया था, रियल रूट का। बस इन दोनों, अगर ये भी सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है, तो इसका सम भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, डायरेक्टली क्या लिखते हैं हम लोग, c1 e की पावर 2x
हमने क्या किया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो रियल रूट देता है और जो इमेजिनरी रूट दिया था उसको क्या किया, क्लब कर दिया, जो रिक्वायर्ड हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 0 था, तो इसलिए ये क्या हो गया आपके पास y की वैल्यू क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि हमारे पास qx ऑलरेडी क्या था, 0, qx क्या था, 0 होता है, तो qx 0 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में किस तरह से निकालते हैं, मींस क्यूबिक इन द सेंस क्यूबिक पॉलिनोमियल का किस तरह से रूट्स आया, जाहिर सी बात है 3 रूट्स होंगे, एक रूट रियल आया था और एक क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा कॉन्जुगेट में आए थे, तो एक रियल रूट्स का किस तरह से लिखते हैं हम लोग, वो हम लोग ने देख लिया रियल रूट्स को, और कॉम्प्लेक्स रूट्स को किस तरह से लिखते हैं, तो इन दोनों को क्लब कर दिया। तो दैट मीन्स अब आपके पास अगर रूट्स यही था, यही रूट्स था 2n प्लस माइनस 2i, यही रूट्स था, इसका सॉल्यूशन क्या था, c1 e की पावर 2x और प्लस a cos 2x प्लस b sin 2x। तो आई होप आपको हायर ऑर्डर अगर 4 ऑर्डर होता तो क्या करते, उसमें 4 रूट्स आते, और 4 रूट्स आते तो उसी हिसाब से हम क्या करते, चारों का अलग अलग हम लोग लिखते, अगर रियल रूट्स है तो उसके हिसाब से क्या लिखते हैं, रियल रूट्स प्लस डिस्टिंक्ट रूट्स है तो क्या लिखते हैं, रियल रूट्स प्लस क्या इक्वल रूट्स होते तो क्या कहते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किस हिसाब से रूट्स लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। सो फॉर योर नॉलेज चेक आपको इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। यहाँ क्या है, 4 ऑर्डर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, m4 माइनस 4m क्यूब प्लस 8m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, इसको ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, m के 4 रूट्स आएंगे, क्योंकि 4 ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, m के 4 रूट्स आएंगे, उसके हिसाब से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। रियल रूट्स कैसे हैं और इमेजिनरी रूट्स कैसे हैं, और हो सकता है सारे रियल रूट्स हो और डिस्टिंक्ट हो सकता है ये भी हो कि एक रियल रूट्स हो और 3 रियल रूट्स क्या हो, इक्वल हो, ये भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट मींस dq/dx2 के वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस किससे मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालें, वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन कैसे हो जाता है, जब राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकाला जाता है, डिपेंड करता है रूट्स कैसे हैं, वो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इजीली आप लिख सकते हैं। तो आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या उसके सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।